वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक की कि क्लास 12th को पास करने के बाद हम क्या करेंगे। देखिए, क्लास 12th के जो रिजल्ट है बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं और फिर हम ये सोचने लग जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो रिजल्ट आने से पहले ही अगर हम ये सोच कर रखते हैं कि हमें क्या करना है तो इससे हमारा जो समय है वो बच जाएगा और हम इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि 12th को पास करने के बाद, कक्षा 12वीं को पास करने के बाद हमें आगे फ्यूचर में क्या कदम उठाने हैं। देखिए, आप सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। कुछ स्टूडेंट जो है मैथ्स के होंगे, कुछ बायो के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे। तो हम आज सभी विद्यार्थियों के काम आने लायक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो ये बताएगा कि हम कक्षा 12 को पास करने के बाद क्या करें। देखिए, कहावत थी पहले जो आज शायद चरितार्थ नहीं होती है। पहले अपने बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, परंतु आज के संदर्भ में ये चीज सत्य साबित नहीं होती है। तो हम सबसे पहले यही बात करने जा रहे हैं कि अगर आप खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से अपने पास डिप्लोमा है या डिग्री है, कौन कौन से कोर्स हैं, इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। स्पोर्ट्स में जाने के लिए क्या करें, सबसे पहले यही प्रश्न है अपना। तो इसके लिए बीएससी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, बीएससी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा एंड स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। अगर आप इसमें डिप्लोमा करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में, तो बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, जैसे आईपीएल आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका जो मैनेजमेंट है उसको संभालने के लिए इसी डिप्लोमा कोर्स किए हुए व्यक्तियों को, स्टूडेंट्स को काम मिलता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये तो जानते ही हैं सभी। इसके अलावा बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये कुछ कोर्सेज हैं जो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगे जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि 12th के बाद कौन कौन सी प्रतियोगिता परीक्षाएं हम दे सकते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, जेईई मेंस, ठीक है, यानी कि आईआईटी का जो एग्जाम है वो 12th के जो स्टूडेंट है जिन्होंने 12th में मैथ्स को रखा है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। नीट बायो के लिए ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए होगा। जो 12th पास करेंगे मैथ्स से उनके लिए आईआईटी जेईई का जो एग्जाम है वो होगा। इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और भावी इंजीनियर बन सकते हैं। नीट बायो के स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। एनडीए का जो एग्जाम है ये साल में 2 बार एग्जाम होता है एनडीए का, ठीक है, इसके लिए एक निश्चित एज लिमिट है, ठीक है। मैथ्स के जो स्टूडेंट है वो भी दे सकते हैं। आर्ट्स के भी स्टूडेंट इसमें कुछ कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बायो के स्टूडेंट भी कुछ कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन लॉ एंड एडमिशन टेस्ट, जो जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी है वो एक एग्जाम करवाती है, क्लेट, ठीक है, क्लेट को पास करके आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, जिसको सीपीईटी कहते हैं, इसमें भी एडमिशन लिया जा सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी, जिसका एग्जाम अभी मई में होने जा रहा है, इससे हम विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन और जो ऑनर्स सब्जेक्ट हैं उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको 12th के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 12th के बाद रिसर्च के क्षेत्र में क्या स्कोप है। अगर आपका उद्देश्य साइंटिस्ट बनने का है, आप रिसर्च के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए अपने पास बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं वो एडमिशन देते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी इसको कहते हैं, ठीक है, आईआईएससी के द्वारा आप रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आईआईएस
IISER, ये भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं। IITs में भी एडमिशन मिलता है रिसर्च के लिए, ठीक है। IITs में कुछ IITs ऐसे भी हैं जो BSc में एडमिशन देती हैं और रिसर्च के लिए वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे की बात करते हैं कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो आगे की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं किसी भी कारण से, हो सकता है पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो कि हम आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं और अपने लिए जॉब करना एक नेसेसरी हो गया है, बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो अगर हम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं कक्षा 12वीं को पास करने के बाद, तो इसके लिए 12वीं के बाद जो मुख्य रूप से जो जॉब हो सकते हैं वो यहां पर मैंने मेंशन किए हैं। जैसे एयरमैन है, ठीक है, एयरफोर्स में एयरमैन का जो पद है वो कक्षा 12वीं पास स्टूडेंट के लिए होता है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी 12वीं पास के लिए होती है। इंडियन आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस या अन्य जो स्टेट की पुलिस है उसमें कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट पुलिस है, LDC है, ठीक है, जैसे हाईकोर्ट LDC है या अन्य जो डिपार्टमेंट है उनमें LDC की भर्ती होती है। उसके लिए जो योग्यता है, मिनिमम योग्यता, वो कक्षा 12वीं पास ही मांगते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं किसी भी कारण से और जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये कुछ जॉब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इनकी सहायता से आप अपनी कैरियर को बना सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स हो गया, कहां चला गया, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी विभिन्न कंपनियों में जॉब होता है, ठीक है, और विभिन्न जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे के अंदर लोको पायलट की भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th ही होती है। स्टेनोग्राफर C&D कैटेगरी में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी 12th पास के लिए निकलती है। जूनियर क्लर्क LDC, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट भी 12th पास स्टूडेंट के लिए होती है। स्टेनोग्राफर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, रेलवे में जो टिकट क्लर्क होते हैं वो भी 12th पास के बेस पर ही उनकी भर्ती की जाती है। अब देखिए, हम जब 12th पास करने के बाद में हायर एजुकेशन लेते हैं तो अपने पास 2 या 3 चॉइसेस होती हैं। या तो हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन लें या हम किसी डिप्लोमा में एडमिशन लें। डिप्लोमा जो है, लगभग जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनको हम अगर पूर्ण करते हैं तो हम बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 12th के बाद अपने पास जो चॉइसेज बनती है वो डिप्लोमा कोर्स है या फिर डिग्री कोर्स है या फिर जॉब है। तो 12th के बाद कौन से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन लेकर हम बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए। डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन। देखिए, आजकल का जो युग है वो एनिमेशन का युग है, ठीक है, मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें 3D एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आप 3D एनिमेशन के डिप्लोमा कोर्स में अगर प्रवेश लेते हैं तो इसको पूर्ण करके बहुत अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, घरों के अंदर या किसी कंपनी में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो स्पेशलिस्ट डिजाइनर होते हैं उनको ही बुलाया जाता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा करके भी बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, प्रत्येक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केटिंग के थ्रू। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में एडमिशन लेकर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इस प्रकार से मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, देखिए
पहले का जो समय था वो बदल चुका है। अब आजकल कोई भी इवेंट हो उसके लिए एक निश्चित इवेंट मैनेजमेंट ट्रेनर या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हम अपना काम सौंपते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जैसे शादी विवाह या कोई भी फंक्शन होते हैं तो उनका जो पूरा काम है वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को या इवेंट मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। वो फिर अपने हिसाब से हर काम को एक निश्चित ढंग से करता है। ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कर कर आप बहुत अच्छी कमाई का स्रोत बना सकते हैं। डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन ट्रेवल्स एंड टूरिज्म। ठीक है, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है जहां पर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन ट्रेवल्स एंड टूरिज्म करने के बाद आप एक गाइड बन सकते हैं। ठीक है, फॉरेनर जो हैं, जो विदेशों से पर्यटक आते हैं, वहाँ यहाँ आने के बाद जब वो विभिन्न शहरों में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए, वहाँ पर जो भी कला स्थापत्य है उनको समझने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए उनको एक गाइड की जरूरत होती है। तो वो गाइड बनना अगर चाहते हैं तो ट्रेवल्स एंड टूरिज्म में डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 12th साइंस के बाद जो डिप्लोमा कोर्स है वो कौन कौन से हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग, ठीक है, बायो के जो स्टूडेंट है वो नर्सिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं डिप्लोमा कोर्स करके। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम MLT बोलते हैं, 12th के बाद DMLT में भी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन लिया जा सकता है। इससे आप अपने खुद का व्यवसाय, अपने खुद की लैब कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी MLT की पोस्ट होती है, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया जा सकता है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो डिप्लोमा है ये भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो बहुत ही विकृत हो चुका है। ठीक है, तो हमें आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ता है, इसलिए आने वाले समय में हो सकता है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिशियन का जो कोर्स है वो बहुत ही फायदेमंद हो। इसके अलावा आर्ट्स के बाद जो कोर्स हो सकते हैं, इसमें एक जाना पहचाना नाम BA तो है ही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा भी बहुत से जो कोर्सेज हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, BA और LLB का संयुक्त कोर्स, एक साथ कोर्स भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देखिए आजकल दिनों दिन बहुत से जो चैनल हैं, ठीक है, चैनल का मतलब जो अपने टीवी पर चैनल आते हैं, जैसे आज तक है या अन्य न्यूज चैनल है, ठीक है, तो उनमें जैसे एज ए हम पत्रकार कह सकते हैं, ठीक है, वो बनना चाहते हैं। अपना उद्देश्य किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज चैनल पर पत्रकार, जर्नलिस्ट बनने का है, तो उसके लिए हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है वो हम रेगुलर भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो बहुत सी ओपन यूनिवर्सिटीज है, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इसके लिए घर बैठे भी BA करवाती है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। इसके अलावा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको करने के बाद आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इसको करने के बाद आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, जिनकी ड्राइंग अच्छी है या फिर जो मूर्ति कला में जाना चाहते हैं, मूर्तियां बनाने का हुनर रखते हैं, वो BFA में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इस प्रकार से कुछ कोर्सेज हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए थी। इसके बाद कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th को कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ पास किया है, वो BCom जनरल भी कर सकता है, BCom ऑनर्स भी कर सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कर सकता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल प्लानर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये बहुत सारे जो कोर्स हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।